Hello everyone, welcome to YouTube channel of Education Point. Today we will discuss an important topic of optics, that is refraction of light. Refraction of light काफ़ी ज़्यादा important topic है. टेट का एग्जाम अगर आपका है, टीजीटी का एग्जाम अगर आपका है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. इसके अलावा जनरल साइंस में भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है. रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया जाता है, लाइट जब किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है. इसको बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो लाइट की ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका कॉज क्या होता है? तो मेन जो कॉज होता है इसका ये होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड जो है अलग अलग मीडियम्स में अलग होती है. किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है. तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही बेस्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन में हम बोलते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है ये स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में. तो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो उस प्रिज्म में पास होने के बाद सारे जो कलर्स हैं वो बेंड होंगे, पर सब कलर्स अलग अलग अमाउंट से बेंड होंगे. अभी हमने बोला जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है, जैसे लाइट एयर से वाटर में एंटर हो रही थी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वैसे ही जब लाइट यहाँ पर एयर से प्रिज्म में एंटर होगी, अब ये ग्लास का प्रिज्म है तो इसमें सारे कलर्स की बेंडिंग होगी पर सभी कलर्स इक्वल अमाउंट से बेंड नहीं होंगे. तो वो कैसे पता चलता है? इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था काउची ने. काउची फॉर्मूला से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, ये इनवर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर. रिफ्लेक्शन किस मीडियम में ज़्यादा होगी, किस मीडियम में कम, उस चीज़ को हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी बताती है. उस क्वांटिटी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल कई जगह स्मॉल एन भी यूज़ किया जाता है, कई जगह म्यू सिंबल भी यूज़ किया जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम्स का अलग होता है. अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होगी. अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहाँ पर लाइट की बेंडिंग कम होगी. तो उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. यहाँ से आप देख सकते हैं इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर. जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी उसकी बेंडिंग पे सबसे कम होगी. तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी लाइट की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है. तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की. सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है रेड कलर की लाइट की होती है और मिनिमम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होगी. तो काउची फॉर्मूला से ये बात क्लियर है कि जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, यानी कि वो कलर सबसे कम बेंड होगा. और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, यानी वहाँ लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी. तो इसीलिए जब लाइट एक प्रिज्म से पास होती है, रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम होती है और वॉयलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है. तो जब ये व्हाइट लाइट अपने 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो जाती है तो उस प्रोसेस को फिर क्या नाम दिया जाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो इसमें भी क्या हुआ, प्रिज्म से पास होने के बाद लाइट की एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगी, दूसरी बार लाइट की रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगी. तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन के कारण ही डिस्पर्शन हो रही है. 7 अलग अलग रंगों में लाइट बिखर रही है. मेन रीज़न इसका ये हो गया कि अलग अलग कलर्स की लाइट जो है अलग अलग अमाउंट से बेंड होती है. तो ये चीज़ यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है, जो रेनबो फॉर्मेशन है वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट. वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जब रेनबो बनता है तो कौन कौन सी प्रोसेसेस अकर करती है. तो वहाँ पर मेन 3 प्रोसेसेस होती है. एक तो आपके पास रिफ्रैक्शन होती है, वहाँ पर जो प्रिज्म का काम है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स रोल प्ले करती है. जो पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं बारिश के बाद, वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है. जब लाइट उसमें से पास होती है तो उसकी रिफ्रैक्शन होती है, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होती है. उसके बाद जब लाइट बाहर निकलेगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है.
रेनबो में टॉप पे कौन सा कलर बनेगा, रेड कलर, और बॉटम पे कौन सा कलर बनेगा, वाइट कलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हम और भी टॉपिक्स करते जाएंगे एजुकेशन पॉइंट के चैनल्स पर, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।